हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वसीम केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे जीएफसी यानी ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट की जो थेरेपी है ये पीआरपी से कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं कंपेयर टू पीआरपी। सो जीएफसी को सेकंड जनरेशन पीआरपी बोला जाता है, मींस इट इज़ अ हायर वर्जन ऑफ पीआरपी। तो पहली बात जो हमको समझना जो डिफरेंस है बिटवीन जीएफसी एंड पीआरपी वो ये है कि जीएफसी में एक स्पेशल ट्यूब यूज़ की जाती है जिसमें एक जेल रहता है जिसको जीएफसी ट्यूब बोलते हैं। पीआरपी के अंदर हम जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो सोडियम साइट्रेट ट्यूब होती है या एसिडी ट्यूब होती है, उसमें जेल नहीं होता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस, द ट्यूब जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। सेकेंड जो डिफरेंस है टेक्निक के अंदर, जीएफसी के अंदर जब हम ट्यूब में ब्लड को ले लेते हैं तो उस ब्लड को हमें कम से कम हाफ एन आवर वेट करना पड़ता है बिफोर वी सेंट्रीफ्यूग। पीआरपी में हम बिल्कुल वेट नहीं करते हैं, हम इमीडिएटली जो ब्लड मिलता है उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, डबल स्पिन करते हैं और डबल स्पिन करके उसमें से हम फॉर सॉफ्ट स्पिन एंड हार्ड स्पिन जो हम 1500 आरपीएम और 3500 आरपीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज अ सॉफ्ट स्पिन एंड अ हार्ड स्पिन। सो दैट इज डिफरेंस इन दैट टेक्निक। नाउ अनदर थिंग जो हमें समझना है वो ये है, जीएफसी के अंदर जो हमको प्लाज्मा मिलता है उसमें कोई प्लेटलेट्स नहीं होते, उसमें कोई सेल्स नहीं होते, वो ए सेलुलर होता है, इसलिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हाइपर एक्यूट सीरम भी बोला जाता है। कंपेयर टू दैट अगर हम पीआरपी को देखते हैं तो पीआरपी का जो हमें सीरम मिलता है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स होने के कारण वो थोड़ा सा क्लाउडी होता है फ्लूइड, और उसमें प्लेटलेट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 to 5 times ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट कंसंट्रेशन। सो इट इज़ क्लाउडी एंड फुल ऑफ सेल्स। कंपेयर टू दैट जीएफसी डजंट हैव एनी सेल, उसमें सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। Now another difference, जीएफसी के अंदर हमें कुछ एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इसको इंजेक्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। पीआरपी के अंदर हमें एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है बिकॉज एक्टिवेटर्स प्लेटलेट को बर्स्ट करता है, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं जिसको हम इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प में, तो जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। तो प्लेटलेट्स अपने आप रिजल्ट नहीं देते हैं, प्लेटलेट्स को जब हम एक्टिवेटर से एक्टिवेट करते हैं या बर्स्ट करते हैं तो उसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो रिलीज होते हैं, वो रिलीज होके हमें एक रिजल्ट देते हैं ऑफ इंक्रीजिंग द हेयर ग्रोथ। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो जो जीएफसी का रिजल्ट है वो पीआरपी के कंपैरिजन में 2 to 5 times बेटर माना जाता है, स्ट्रॉन्गर माना जाता है कंपेयर टू अ नॉर्मल पीआरपी, बिकॉज इसमें ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं कंपेयर टू द पीआरपी। नाउ कॉस्ट में अगर हम बात करें तो जीएफसी की कॉस्ट इज मोर देन पीआरपी। नॉर्मली जीएफसी की कॉस्ट एक एवरेज क्लिनिक में 7-8,000 से शुरू होकर 15-20,000 तक जा सकती है। पीआरपी कॉस्ट इसके कंपैरिजन में कम होती है, 4,000 से शुरू होकर 8-10,000 तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच एवर क्लिनिक यू आर गोइंग। सो दैट्स अनदर डिफरेंस इन द कॉस्ट डिफरेंस इज देयर। सो इन नटशेल आई वुड लाइक टू से दैट जीएफसी इज द सेकेंड वर्जन ऑफ पीआरपी। इट इज़ लिटिल मोर एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। इसका टेक्निक डिफरेंट है, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स डायरेक्टली प्लाज्मा में होते हैं जबकि पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं, और प्लेटलेट को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो वो अपने ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं प्लाज्मा के अंदर टू हेल्प अस इन द हेयर ग्रोथ। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जीएफसी एंड पीआरपी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संदीप फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।